हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम पंचायती राज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। खास करके जो सेशन है एडीओ के लिए यहाँ पे चलाई जा रही है। ठीक है, कि जो है एडीओ, ठीक है, पंचायती राज वैसे आपका एसआई, पुलिस कांस्टेबल आने वाले, ठीक है, पीएससी सभी एग्ज़ाम के लिए पंचायती राज इम्पोर्टेंट होते हैं। फिलहाल इसको जो है एडीओ के बेस पे जो है कंटेंट को तैयार किया गया है और सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है एक ही एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। इसके पहले, ठीक है, छत्तीसगढ़ से मान्य अधिनियम मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो उससे भी आप सेशन को जो है देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, लगभग 15 से 20% ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सॉरी, पिछले सेशन में लगभग 45 क्वेश्चन में कवर कराया था, तो यहाँ से हम आगे देखेंगे। किस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था के, ठीक है, संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान करना है। ठीक है, मतलब कौन सा जो अधिनियम है जिसके तहत मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 73वां जो संविधान संशोधन 1992, मतलब जो है 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, इसी अधिनियम के तहत, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है। ठीक है, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला नियोजन समिति के गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 74वें संविधान संशोधन, या आपका 73वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, या 71वां संविधान संशोधन? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये जो है जिला नियोजन समिति का गठन जो है 74वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे किया गया है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, तो जहाँ पे पहला, प्रथम, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो भारत का जो पहला जो है नगर निगम जो स्थापित हुआ था, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में या कोलकाता में? तो ये जो है चेन्नई शहर, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है, यहाँ पे भारत का पहला नगर निगम ये जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1970 में, 1970 में, ठीक है, या 1959 में? कहीं कहीं भी आपका जो है 1960 में, 1965 में, ये डेट दिया रहता है 1958 और 1959, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है भारत में सबसे पहले, ठीक है, जहाँ पे जो है पहला, प्रथम, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला, ठीक है, नागौर, तो राजस्थान के जो नागौर जिला है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है 1958-59 में जो है पंचायती राज की जो स्थापना यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों, अगर 58 है 50 और 59 है 50, मतलब जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में सही मायने में, ठीक है, भारत में सही मामले में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी, बलराम जी मेहता, अशोक मेहता? इसका जो आंसर हो जाएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत में अगर सही मायने में देखेंगे तो पहले बार, ठीक है, मतलब जो है स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है या किनको कहा जाता है? तो लॉर्ड जो रिपन है, इनको जो है भारत में जो स्थानीय स्वशासन के जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन नाम को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये प्रारंभ हुआ था कौन से सन में हुआ था? ये आपका 2 अक्टूबर 1952, ये डेट याद रखिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जो है 2 अक्टूबर 1952 में इसको जो है शुरुआत की गई थी। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा जो आर्टिकल या जो अनुच्छेद है जिसमें राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 41? इसका जो करेक्ट आंसर हो, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आर्टिकल 40 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 40 में जो है भारतीय संविधान किसी अनुच्छेद में जो है ये जो है राज्य सरकारों को, ठीक है, जो स्टेट
जो गवर्नमेंट है इसको जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो है निर्देश यहाँ पे देते हैं। अनुच्छेद 40 ये कई बार जो है आपका पीएससी वगैरह में भी रिपीट हुआ है, व्यापम वगैरह में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रांत के जनपद योजना 1948 के निर्माता कौन है? तो यहाँ का द्वारिका प्रसाद मिश्र। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो द्वारका प्रसाद मिश्र जो है मध्य प्रांत के जनपद योजना 1948 के निर्माता इनको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 43? तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट अनुच्छेद 40। ठीक है, 73वें संविधान जो संशोधन का जो संबंध है ये आपका अनुच्छेद 40 से है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो है पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये आपका संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका राज्य सूची का। ठीक है, तो पंचायती राज जो है आपके राज्य सूची का विषय है या इसी के अंतर्गत यहाँ पे आती है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको जो है इंक्लूड किया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जिला स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष उस प्रकार चुना जाएगा जिस प्रकार राज्य के जो है विधायिका निर्धारित करें। राज्य को, सेकंड है, राज्य को विधायिका इस प्रकार पंचायतों में राज्य विधानसभा के सदस्यों को जो प्रतिनिधित्व दे सकती है। या थर्ड है, लोकसभा अपने सदस्यों को उनके संबंधित चुनाव क्षेत्र कि जो है पंचायतों किस प्रकार प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कूट की सहायता से चयन करना है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा केवल सी, मतलब 2। तो राज्य को विधायिका इस प्रकार पंचायतों में जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व यहाँ पे दे सकते हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जो है पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का जो है नींव मानते हैं। ठीक है, और सेकंड है, यह पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से सुनिश्चित करता है। ठीक है, थर्ड है, यह पंचायत के प्रमुख जो है चंद्र सरपंच के लिए प्रावधान करता है। इसका चुनाव पंचायत के लिए चुने गए प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाएगा। चौथा, यह पंचायती राज संस्थाओं में 33% लोगों के लिए स्थान या अन्य पिछड़े वर्गों को लिए जो है आरक्षित करता है। तो कोर्ट को जो है चुनना है। ठीक है, तो ये आपका जो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन, मतलब पहला और दूसरा, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के जो कथन में देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा को यह नींव मानते हैं, ये भी सही है। और 5 वर्ष का ग्राम पंचायतों का कार्यकाल होता है। ठीक, कार्यकाल, तो इसका पहला और सेकंड बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 243 द के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। ठीक है, कानून द्वारा पंचायतों को राज्य सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार है। सेकंड है, कानून द्वारा पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने का अधिकार है। सी है कि जो है पंचायती, ठीक है, पंचायत केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन अधिकरण के रूप में कार्य करेगी। या डी है, ग्राम पंचायत जिला पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कानून द्वारा पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के कार्य के रूप में कार्य करने का जो है अधिकार यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो ये सही है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 10 के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन तहत निम्न में से कौन से राज्य में जो है, ठीक है, ये जो है आपका लागू नहीं है। ठीक है, मतलब कौन से राज्य में जो है संविधान लागू नहीं है। तो ये आपका मेघालय, सिक्किम, गोवा या हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन कौन से राज्य में लागू नहीं है? तो ये आपका मेघालय, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखें, मेघालय में जो है ये जो है 73वें संविधान संशोधन इस राज्य में लागू नहीं होता है, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है पंचायतों को लेखों के संचालन एवं उनकी जांच के संबंध में प्रावधान बनाता है? संबंधित राज्य के जो वित्त आयोग या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं, या राज्य के विधायिका, या आपका डी है जिला। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्य के जो विधायिका होते हैं। ठीक है, तो पंचायतों को लेखों के संचालन उनके जांच के संबंध में प्रावधान कौन बनाता है? तो राज्य के विधायिका बनाते हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, राज्य के विधायिका। ठीक है, बाकी चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।
अगला पार्ट में हम बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।